सुप्रभातम छात्रों। कल हमने जो 5वां पाठ है वाकेली नाम का, जिसका हमने तीसरा श्लोक पढ़ा था, आज हम चौथा एवं 5वां 2 श्लोक पढ़ेंगे। तो देखो, चौथा श्लोक है सीमंती नीसु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम है, विद्वद भी का सदा वंद्यः, अत्रैव उक्तम न बुध्यते। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे इसमें भी 3 प्रश्न बनेंगे, एक पहले चरण में, एक दूसरे चरण में, एक तीसरे चरण में। चौथे चरण में दिया गया है, इनके उत्तर अत्रैव उक्तम यहीं पर बताए गए हैं, न बुध्यते ज्ञात नहीं है। इन 3 प्रश्नों के उत्तर अत्रैव उक्तम यहीं पर बताए गए हैं, इन चरणों के अंदर ही मिलेंगे, न बुध्यते ज्ञात नहीं है। देखिए प्रश्न किस प्रकार से होगा, फिर इसका उत्तर इसी में निकलेगा। सीमंती का मतलब होता है नारियां। क्या होता है? नारियां या स्त्रियां। सीमंती नीसु का शांता, यहाँ सीमंती नीसु का अर्थ है नारियों में। का शांता का मतलब है शांत स्वभाव वाली। का यानी कोने है। जो भी चरण है, जिस चरण का प्रश्न बनेगा उसी चरण का पहला वर्ण और अंतिम वर्ण उसी प्रश्न का आंसर होगा। जैसे पहला है सी और अंतिम है ता, तो ये बनेगा सीता। क्या बनेगा? तो इसमें बताया गया है कि नारियों में शांत स्वभाव वाली का यानी कौन है, तो उत्तर आ जाएगा सीता। ठीक है, सीमंती निशु का अर्थ है नारियों में अथवा स्त्रियों में शांता यानी शांत स्वभाव वाली, का यानी कौन है, तो यहाँ आ जाएगा सीता। फिर है राजा को अभूत गुणोत्तम है। गुणोत्तम का मतलब है गुणों में श्रेष्ठ। गुणों में श्रेष्ठ राजा को अभूत कौन है। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है, तो इसी वाक्य के अंदर पहला वर्ण है रा, अंतिम है मैं है, तो ये हो जाएगा राम है यानी राम। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है, तो यह आ जाएगा राम, उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है विद्वद भी सदा का सदा वंद्यः। विद्वद भी का मतलब है विद्वानों के द्वारा, का मानी कौन, सदा यानी हमेशा, वंद्यः यानी वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, तो पहला है वी, अंतिम है द्याः। क्या बनेगा? विद्या। आंसर क्या होगा? विद्या। तो विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। 3 प्रश्न बने हैं, तीनों के उत्तर इन्हीं चरणों में दिए गए हैं। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। श्रेष्ठ गुणों वाले राजा कौन है? राम। और विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। इसका यहाँ कोई अर्थ हमें नहीं लिखना है, इसमें ये बताया गया है कि इसका उत्तर है इन प्रश्नों का वो यही बताया गया है, न बुध्यते ज्ञात नहीं है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। सीमंती नीसु का मतलब है स्त्रियों में। शांता का मतलब है शांत स्वभाव वाली। का यानी कौन है, कौन आ जाएगी? सीता। ठीक है। गुणोत्तम है श्रेष्ठ गुणों वाले। राजा यानी राजा। क अभूत का मतलब है यहाँ, क अभूत का मतलब है कौन है, तो क्या आ जाएगा? आंसर है राम। ठीक है। गुणों में श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ गुणों वाले राजा क अभूत कौन है, तो आ जाएगा राम। फिर है विद्वद भी, विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सदा, सदा हमेशा, वंद्या वंदनीय। ठीक है, तो वंद्या वंदनीय कौन है, यहाँ विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वंद्या है, वंद्या का मतलब होता है वंदनीय। ठीक है, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका विद्या। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका प्रसंग, हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है, प्रसंग तो वही आ जाएगा, पहली लाइन तो सब में लिखनी वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के वाकेली शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में एक पहेली है जिसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी उन्हीं में है। ठीक है, उस पहेली के अंदर ही उनके आंसर दिए गए हैं। हिंदी अनुवाद यहाँ से शुरू होगा। प्रस्तुत पहेली में जो प्रश्न है उसका उत्तर या उनका उत्तर यहाँ लिख लेते हैं।
उनका उत्तर उसी प्रश्न का पहला और अंतिम अक्षर मिलने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है, स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। गुणवानों में श्रेष्ठ राजा कौन है? राम। विद्वानों द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। ठीक है। फिर इसमें देखो व्याकरणात्मक टिप्पणी दी गई है। सबसे पहले शब्द है को अभूत। क्या है? यहाँ देखो ये ए नहीं आएगा, इसका अवग्रह चिन्ह हो गया। ठीक है, को अभूत। तो यहाँ क है प्लस से अभूत, यानी ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर उत्व विसर्ग संधि होती है। उसमें ए को ऊ हो जाता है और ए प्लस ऊ मिलकर गुण संधि के द्वारा ओ हो जाएगा। आगे वाले ए का अवग्रह चिन्ह हो गया, तो यहाँ संधि भी उत्व विसर्ग संधि। फिर आगे है अत्रैव उक्तम। अत्र प्लस से एव प्लस से उक्तम, यहाँ दो संधि हैं। अत्र प्लस एव में वृद्धि स्वर संधि है, एव प्लस उक्तम में गुण स्वर संधि है। ठीक है, ये हो गया चौथा श्लोक। अब हम आगे देखेंगे पांचवा श्लोक। ये है पांचवा श्लोक। पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्य अहम। ठीक है, ये इसमें एक चमत्कार दिखाया गया है। संधि के माध्यम से और अलंकार के माध्यम से चमत्कार मिलेगा। जैसे कवि कह रहे हैं कि कमल लोचने। कमल लोचने का मतलब है हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली। हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली। त्वतः का मतलब है तुम्हारे हाथ से। त्वतः का मतलब क्या है? तुम्हारे हाथ से। पानीयम यानी पानी। पातुम इच्छामि पीना चाहता हूँ। हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि नेच्छामि, यदि तुम्हें दास्यसि, यहाँ संधि भी है दासी प्लस असी, यण संधि हो गई। दासी का मतलब दासी हो गया, असी मनी हो। यदि तुम दासी हो तो न इच्छा में नहीं चाहता हूँ, न दास्यसि पिबाम्यहम, दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। ठीक है, हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से मैं पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, और दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। एक अगर हम दास्यसी को क्रिया मान लेते हैं, जैसे दा धातु लृट लकार की क्रिया मान लेते हैं, दास्यसी का मतलब होता है दोगे या दोगी। ठीक है, तब यहाँ विरोधाभास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधाभास। जैसे इसका अर्थ ये भी निकाल लेते हैं फिर हम विरोधाभास में, यदि तुम दास्यसी पानी दोगी तो न इच्छा में नहीं चाहता हूँ, न दास्यसी यदि तुम पानी नहीं दोगी तो पिबामी अहम, मैं पी लेता हूँ। हमें दासी हो तो मैं पानी नहीं चाहता हूँ, दासी नहीं हो तो मैं पी लेता हूँ। इस प्रकार से यही लिखना होगा, दूसरा अर्थ हमें नहीं लिखना है। तो हम देखेंगे, पहले शब्दार्थ देखेंगे। जैसे कमल लोचने का मतलब हो गया हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली। मैं ये शब्दार्थ तो भूल गया था, तो ऊपर आपको यहाँ पहला ये लिखना है, दूसरा ये लिखना है, फिर तीसरा क्रम से यहाँ से चलना है। तो कमल लोचने में आ जाएगा हे कमल के समान नेत्रों वाली, त्वतः है यानी तुम्हारे हाथ से, पानीयम यानी पानी, पातुम यानी पीना, इच्छामी यानी चाहता हूँ, यदि यानी यदि, तुम्हें दासी प्लस असी, यण संधि है, यहाँ संधि विच्छेद करके लिख दिया मैंने। यदि तुम दासी हो, असी का मतलब हो, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है। यदि तुम दासी हो तो न इच्छा में मैं पानी नहीं पीना चाहता हूँ। यदि तुम न दासी असी, यदि तुम दासी नहीं हो, दासी नहीं हो तो मैं जले पी लेता हूँ। ठीक है, पिबामी का मतलब पी लेता हूँ। अनुवाद यहाँ से बन जाएगा हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जले पी लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें विरोधाभास भी हो सकता है। दास्यसी को क्रिया मानकर भी हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ प्रसंग देखो,
प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक स्पंदना के वाक्यली शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक पहेली के रूप में है। इसमें दास्यसी पद में संधिगत चमत्कार एवं बुद्धि कौशल दर्शाया गया है। ठीक है, संधिगत तो हो गया दासी प्लस असी एवं बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। दूसरे चमत्कारिक अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा दास्यसी दा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया मानकर यहाँ विरोधाभास हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। हे कमल के समान नेत्रों वाली, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं जले पी लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। अब हम देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। दास्यसी, दास्यसी में मैंने संधि करी दासी प्लस असी, तो यहाँ आ जाएगा यण स्वर संधि। फिर है नेच्छामी, न प्लस इच्छामी गुण स्वर संधि। फिर है पिबाम्यहम, पिबामी प्लस अहम, यहाँ आ जाएगी यण स्वर संधि। ठीक है, तो ये है 5वां श्लोक। एक बार हम चौथा और 5वां श्लोक पुनः पाठ्य पुस्तक में देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, चौथा श्लोक है सीमंतिनीसु का शांता, नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? सीता। कौन है? सीता। फिर आ जाएगा राजा को अभूत गुणोत्तम है। गुणोत्तम का मतलब है गुणों में श्रेष्ठ। राजा को अभूत कौन है? गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है? तो ये उत्तर आ जाएगा राम है, राम। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन है? राम। फिर है विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? तो वी और आगे लिखा है द्या, उत्तर आ जाएगा विद्या। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, यहीं पर लिखा गया है, ज्ञात नहीं है। तो 3 ही प्रश्न लिखने हैं, तीनों के उत्तर आगे आपको लिखने हैं। अब आगे है 5वां श्लोक। पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबामि हम। तो यहाँ है हे कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, त्वतः यानी तुम्हारे हाथ से, पानीयम यानी पानी, पातुम इच्छामि पीना चाहता हूँ, यदि दास्यसि यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि नहीं चाहता हूँ, यदि न दास्यसि तुम दासी नहीं हो तो पिबामी अहम में पानी पी लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएंगे। कल हम पढ़ेंगे 6वां और 7वां श्लोक। ठीक है, 6वां और 7वां श्लोक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।